आपके भक्त जितना नाच लें, आम जनता दुखी है, गांव में रहने वाला गरीब दुखी है। मुख्तार पर हो रहे अत्याचार और उनके लिए जो अपमान की जो भाषाएं बोली जा रही हैं, उससे गरीब अब कितना दुखी है इसका अंदाजा हो जाएगा। क्या समझते हैं मुख्तार अंसारी को? 9% की जनसंख्या है गाजीपुर में मुसलमानों की, और 9% की जनसंख्या में पिछले 40 सालों से मैं राजनीति में सक्रिय हूं। 5 बार विधायक रहा, 2 बार से सांसद हूं, मेरे बड़े भाई भी विधायक, मेरा छोटा भाई भी विधायक, 3 ही भाई हम लोग हैं। अगर हम जनता के बीच में लोकप्रिय न होते, जनता की सेवा करके उसका दिल न जीत लिए होते, तो ये स्थिति आती। वहां लड़ाई है कमेरों और लुटेरों के बीच। पीपल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। लगातार मुख्तार अंसारी साहब को लेकर के खबरों का बाजार जो है वो गर्म हो चुका है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया की अगर बात की जाए तो कुछ अलग ही कहानी दिखाने की कोशिश की जा रही है, और जो तस्वीरें बाहर आ रही हैं उससे खलबली मची हुई है। किस तरीके से देखते हैं इन चीजों को, जो सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं? अब आप देख रहे हैं मीडिया किस तरह से इस खबर को जो सरकार के इशारे पर प्रस्तुत कर रहा है, कितना गंभीरता से। लगातार देश में बहुत से मसले हैं, लेकिन अजीब बात है, मुख्तार को लाया जाए, खींच के लाया जाए, घसीट के लाया जाए। जैसे क्या कहना चाहते हैं मीडिया के लोग, या क्या कहना चाहते हैं, उनके शब्दों में क्या है, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कम से कम ये सोचना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति के लिए आप क्या प्रयोग कर रहे हैं। वो अपराधी है, वो गुनहगार है। अपराधी कोई पत्रकार डिक्लेयर करेगा? हमारे देश में अपराधी और गुनहगार घोषित करने का अधिकार न्यायपालिका को है। अगर योगी आदित्यनाथ अपने विरुद्ध लगे आरोपों की अगर न्यायालय में परीक्षण करा लें, तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं वो एक सजा याफ्ता अपराधी घोषित हो जाएंगे। डर है, इसलिए हम आज सत्ता में आए हैं। कानून को घोल के पी जाओ और कानून से ऊपर हो जाओ। न्यायपालिका को ठप कर दो, उस सिस्टम को रोक दो और उठा लो अपना मुकदमा। एक नहीं, सैकड़ों हजारों मुकदमे लोगों के उठा लिए गए। हीनियस क्राइम के, दंगे के, हत्या के प्रयास के, तमाम तरह के मुकदमे। बेमुद्दे को मुद्दा बना दीजिए। जनता का ध्यान हटाना है तो मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश चुनाव का एक एजेंडा बन गया। कई बड़े नेता और अधिकारी कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश में हम लोग चुनावी एजेंडा बनाएंगे। अरे आप चुनावी एजेंडा बनाएंगे? आप कहिए कि हम बुलडोजर से सबका घर गिरा दिए, ये आपका चुनावी मुद्दा है। मुद्दा अगर हो सकता है तो हम तो यही कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जनता इसको, आपके इस मुद्दे को स्वीकार नहीं करेगी। आपके भक्त जितना नाच लें, आम जनता दुखी है, गांव में रहने वाला गरीब दुखी है। मुख्तार पर हो रहे अत्याचार और उनके लिए जो अपमान की जो भाषाएं बोली जा रही हैं, उससे गरीब अब कितना दुखी है इसका अंदाजा हो जाएगा। क्या समझते हैं मुख्तार अंसारी को? इनके बड़े बड़े सूरमा उसके खिलाफ चुनाव लड़ने गए, 5 बार चुनाव लड़े और वो 5 बार जनता की अदालत में जीत करके आया है। 3 बार से वो पर्चा भरने भी नहीं आ सका अपने निर्वाचन क्षेत्र में। एक दिन की पेरोल भी नहीं उसको रिहा किया गया। उसके बाद भी वहां की महान जनता वोट दे करके उसको अपना आशीर्वाद दे करके भेजती है, क्योंकि वो गरीबों के आंसू पोंछता है। हमारा पूरा परिवार, पूरा इतिहास जाइए पता करिए, पूर्वांचल में देश की आजादी की लड़ाई में कुर्बानी देने वाले हम लोग हैं। हमारे परिवार में 12 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। मेरे पिता खुद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। परिवार में 12 लोग जिन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। देश की सीमाओं की रक्षा में हमारे परिवार के ही इस वीर ने, जिसे ब्रिगेडियर उस्मान के नाम से दुनिया जानती है, महावीर चक्र विजेता, उसने पाकिस्तान के खिलाफ पहली जंग में झांगर घाटी, जिस पर कब्जा हो चुका था पाकिस्तान का, नौशेरा घाटी पुनः मुक्त कराया और इस लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज इस तरह से हम लोगों को प्रस्तुत किया जा रहा है इस देश में मीडिया के माध्यम से। हमारे विरुद्ध कोई आरोप है?
निश्चित रूप से हम लोग समाज में काम करते हैं, गरीबों के पक्ष में खड़े होते हैं, तो बड़े बड़े सामंतवादी और पूंजीवादी विचार के लोग, सांप्रदायिक सोच रखने वाले लोग हमसे नफरत तो करेंगे। हम जाति की राजनीति नहीं करते, हम धर्म मजहब की राजनीति नहीं करते। 9% की जनसंख्या है गाजीपुर में मुसलमानों की, और 9% की जनसंख्या में पिछले 40 सालों से मैं राजनीति में सक्रिय हूं। 5 बार विधायक रहा, 2 बार से सांसद हूं, मेरे बड़े भाई भी विधायक, मेरा छोटा भाई भी विधायक, 3 ही भाई हम लोग हैं। अगर हम जनता के बीच में लोकप्रिय न होते, जनता की सेवा करके उसका दिल न जीत लिए होते, तो ये स्थिति आती। वहां लड़ाई है कमेरों और लुटेरों के बीच। एक तरफ लुटेरों का गिरोह है और दूसरी तरफ कमेरों की रक्षा करने वाले लोग हैं। हम गरीबों के लिए खड़े होते हैं। मुख्तार अंसारी ने अपना पूरा जीवन गरीबों की रक्षा में लगाया है, और आज गरीब, आज आलम यह है कि आप चले जाइए पूर्वांचल में, चाहे बाबा विश्वनाथ का दरबार काशी में हो और चाहे चले जाइए विंध्याचल में जगत जननी के दरबार में, कितने मिलेंगे जो सर पटक करके मुख्तार के सुरक्षा के लिए चिंतित हैं और अपने देवी से, अपने देवता से उनकी रक्षा की गुहार कर रहे हैं। कोई मजार, कोई चौर, कोई घाट नहीं बचा है। हजारों घर हैं जहां खाना नहीं बना। जैसे जैसे ये टीवी पे दृश्य दिखाया जाता है, उसको व्हील चेयर पे चलता हुआ देख करके लोग विचलित हो गए। हर तरफ से खबरें आ रही हैं। हम लोग कानून में विश्वास करते हैं, हमें अपनी न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। हम गर्व करते हैं कि भारत की न्याय व्यवस्था स्वतंत्र है, और हम चाहेंगे कि जो भी न्यायालय का आर्डर है उसका 100% हम पालन करेंगे। लेकिन दूसरों को भी उस न्यायालय के आदेश की आड़ में कोई हमारे साथ घटना हो जाए, कोई हमारे साथ साजिश हो जाए, इसके लिए भी न्यायपालिका को अपनी साख पर बट्टा न लगे, इसके लिए भी उसका संज्ञान लेना पड़ेगा। ऐसे बड़बोले लोगों को जो आज ही कह रहे हैं कि मुख्तार को लाते समय गाड़ी पलट जाएगी, तो हम नहीं बता सकते। प्रदेश का अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का कह रहा, इसलिए हम पल पल न्यूज़ के माध्यम से अपील करना चाहते हैं देश की जनता के सामने कि सच्चाई क्या है। झूठ परोसा जा रहा, सच्चाई को जानने की कोशिश कीजिए। और सच्चाई ये है कि मुख्तार अंसारी को जो दबंग, जो समाज में गरीबों को सताने वाले लोग हैं, वो माफिया कहते हैं। और सड़क के पूट पर पालिश करने वाला, रिक्शा चलाने वाला, पीठ पर बोरा ढोने वाला, वो गरीब जो खेतों में पसीना बहाता है, वो मुख्तार अंसारी को अपना मसीहा कहता है। उसके विरुद्ध आरोप भी जो लगाए गए हैं, वो ज़्यादातर सभी आरोप जब वो जेल के अंदर था 25 अक्टूबर 2005 को, उसके बाद से और आज के बीच में सारे झूठे आरोप लगाए गए।